ऑडिशंस चलते रहते हैं, बस फ़र्क इतना है कि एक्टर्स को नहीं पता होता, यू नो वो डेटा निकाल लेते हैं। अगर यशराज को या बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को या फिर कास्टिंग को अगर बोलेंगे नहीं, बस ये बोलेंगे ओके थैंक यू। हमेशा याद रखना, फ्यूचर में भी याद रखना, अगर आप कभी यशराज के ऑडिशंस के लिए जा रहे हो या किसी भी ऑडिशन के लिए जा रहे हो, आपने जिन पर ये अपडेट आया था कि यशराज के ऑडिशंस हो रहे हैं। Hello everyone guys and welcome back to my YouTube channel. First of all, I want to say thank you to each and everyone who has supported me. Guys, you supported me a lot. सभी को तहे दिल से शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे Instagram पर और YouTube पर सपोर्ट किया। एंड आप लोगों के सारे मैसेजेस मैंने पढ़े और उसके बाद आई हैव डिसाइड ओके, this is the time I have to make a vlog and I have to share each and every information with all of you because Instagram पर एक छोटी सी रील में इतनी सारी information देना impossible हो जाता है मेरे लिए। So guys, एज यूजल मेरे चैनल पर बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ बिकॉज वो सारे मेरे खुद के जेन्युइन एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो ठोकरें मैंने खाई हैं, जिस चीज़ से होकर मैं आगे गई हूँ। सो आई एम जस्ट शेयरिंग ऑल माई experiences with all of you, and secondly without wasting time, yes, no wasting of time. Okay guys, so आप सभी लोगों ने ऑडिशंस दिए थे यशराज के लिए, ठीक है। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे यशराज ऑडिशंस के लिए। सो गाइज, यशराज ऑडिशंस बहुत जगह हुए थे, लाइक दिल्ली में हुए हैं, मुंबई में हुए हैं, चंडीगढ़ में हुए हैं। बाकी प्लेसेस के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है बिकॉज राइट नाउ आई एम इन मुंबई। सो मैंने मुंबई के ऑडिशन दिए हैं, मैं वहाँ पर गई हूँ, वहाँ के बारे में मुझे चीज़ें मालूम हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दो चीज़ बताऊंगी। एक तो ओवरऑल लोगों के लिए बताऊंगी जिन लोगों ने हर जगह से ऑडिशन दिया है, उनके लिए क्या अपडेट है। एंड सेकेंडली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो ग्राउंड पर चीज़ें हुई थी, जो मुंबई में ऑडिशंस हुए थे, वहाँ पर क्या क्या हुआ था। सो गाइज, हम सभी को यहाँ पर अपडेट मिला था। वी हैव फ्यू कास्टिंग ग्रुप्स जिन पर ये अपडेट आया था कि यशराज के ऑडिशंस हो रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यशराज के ऑडिशंस कब होते हैं, पता नहीं चलता। सो गाइज, उसके लिए आपको ना अपडेट रहना पड़ता है और कुछ कास्टिंग के लोगों के साथ ना आपको थोड़ा कांटेक्ट में रहना पड़ता है ताकि उनको पता लगे इन्फॉर्मेशन, तो वो हमें ग्रुप पर डाल दें या फिर आपको कुछ कास्टिंग्स के ग्रुप्स में ऐड होना पड़ता है, ठीक है। ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड सेकेंड गाइज, वहाँ पर जब मैं ऑडिशन देने गई थी तो वहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी। स्क्रिप्ट उन्होंने एक दिन पहले ही शेयर कर दी थी सबके साथ। जो सैयारा मूवी है उसकी एक स्क्रिप्ट थी, उसका एक डायलॉग था, वो वहाँ पर हमें प्रिपेयर करके जाना था। और ये जो ऑडिशंस थे ये सिर्फ उन लोगों के लिए थे जो लोग पंजाबी बोलते हैं, जिन्हें बोलनी आती है, या फिर जो लोग स्क्रिप्ट पढ़कर, अगर उन्हें लाइक पढ़ने के लिए दिया जाए कि आपको ये ऐसे बोलना है, मैनू की फर्क पैंदा है, आप बोल सकते हो, आई एम नॉट पंजाबी बट आई कैन स्पीक, तो आप भी ऑडिशन दे सकते हो। तो उस टाइप से था। एंड वहाँ पर प्रॉपर ड्रेस कोड था। गर्ल्स के लिए पंजाबी सूट था, कुर्ती थी, एंड बॉयज़ के लिए पंजाबी पूरा कुर्ता पजामा था। एंड वहाँ पर गाइज हमेशा याद रखना, फ्यूचर में भी याद रखना, अगर आप कभी यशराज के ऑडिशंस के लिए जा रहे हो या किसी भी ऑडिशन के लिए जा रहे हो, आपने फंबल मारा है ना, तो कुछ लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, हाँ ठीक है, बट वहाँ पर ना आपको फंबल नहीं करना है बिकॉज वो लोग कैमरा ऑफ नहीं करते हैं, और जब ऑडिशंस चेक होंगे तो पता लग जाएगा कि आपने फंबल मारा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यशराज के यहाँ कभी ऑडिशन पे जाओ, फंबल कभी मत मारना, अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना, वरना मत जाना। आपने फंबल किया तो आपको बोलेंगे नहीं, बस ये बोलेंगे ओके थैंक यू, तो आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। एंड सेकेंडली अभी वहाँ पे सब ऑडिशन दिया, सब कुछ दिया, मैं वहाँ पर गई। एंड मैं गई थी सुबह 12 बजे एंड आई केम बैक अराउंड 8:30 रात को। सो जब भी आप ऑडिशंस के लिए जाते हो तो बी प्रिपेयर्ड, अपना लंच, खाना पीना, छाता, रुमाल सब लेके जाओ, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर आपको कोई सुविधा नहीं दी जाती है। एंड सेकेंडली गाइज, अभी जो अपडेट, रीसेंट अपडेट ये है कि जो यशराज फिल्म्स की जो टीम है, जो ऑडिशन देख रही हैं, जो एक्टर्स को सेलेक्ट कर रही हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को, एक्टर्स को इंस्टाग्राम के थ्रू अप्रोच किया है। सो मोस्ट ऑफ द एक्टर्स वर आस्किंग अबाउट द सेम क्वेश्चन कि हमसे तो वहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी मांगी ही नहीं थी, देन हाउ कैन दे अप्रोच अस, उन्हें कैसे पता लगेगा कि मैं वो एक्टर हूँ। सो गाइज, दे आर नॉट अप्रोचिंग यू थ्रू योर ऑडिशंस, दे आर अप्रोचिंग रेंडमली। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक्टर्स को सर्च किया या उन्होंने देखा, आपका प्रोफाइल देखा, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर हमारा प्रोफाइल कितने लोग देख रहे हैं, क्या पता आपका प्रोफाइल कोई बड़ा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर देख रहा हो, इसलिए मेंटेन योर इंस्टाग्राम। सो वो आपका वर्क देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर जाकर, और फिर वो मतलब
वर्क देख के पता लग जाता है आपका ना, लुक देख के पता लग जाता है बहुत सारी चीज़ें कास्टिंग टीम्स को। तो वो इंस्टाग्राम के थ्रू ऐसे रेंडम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, नॉट रेंडम लोग, इट्स अ रॉन्ग वर्ड, रेंडम एक्टर्स। सो अगर आपकी प्रोफाइल एक्टर्स वाली नहीं है तो वहाँ पर आप एक्टर वाली प्रोफाइल बनाओ और वहाँ पर आप मेंशन करो अपने आप को आर्टिस्ट और एक्टर, एंड अपना बायो में आप जो लिखना चाहते हो अच्छा वो लिख सकते हो। सो वो उन एक्टर्स को इंस्टाग्राम के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर अ लीड फेस, मेल एंड फीमेल, एंड ऑब्वियसली लीड के साथ साथ वो बाकी कास्टिंग भी, पूरी मूवी की ही कास्टिंग हो रही है, सो यू नेवर नो। सो ये है इंस्टाग्राम का फंडा। सो लाइक बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया, कमेंट पे भी डाला कि उन्होंने तो इंस्टाग्राम आईडी वहाँ ली ही नहीं थी। येस, उन्होंने इंस्टाग्राम आईडी वहाँ पर नहीं ली थी, सिर्फ फ़ोन नंबर लिया था, लेकिन इंस्टाग्राम आईडी वो सिर्फ ऐसे सर्च नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो डेटा निकाल लेते हैं, अगर यशराज को या बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को या फिर कास्टिंग को अगर किसी एक्टर का डेटा निकालना है तो मिनटों में डेटा निकल जाता है, ठीक है। सो वो ऐसे रैंडम एक्टर्स को पिच कर रहे हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग अपने मैसेज बॉक्स खोल के रखो, बिकॉज हम चेक करते कई बार होता है ना, हिडन में चले जाते हैं, रिक्वेस्ट में चले जाते हैं, हमें पता नहीं लगता, यू नेवर नो, क्या पता आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी चली जाए। सो और वो सिर्फ अभी आपको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, शॉर्टलिस्ट इन द सेंस कि आप लॉक नहीं हो रहे, आपको एक्टर नहीं, मतलब आपको रोल नहीं दे दिया है। शॉर्टलिस्ट इन द सेंस, फॉर एग्जांपल आप जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको आपका प्रोफाइल अच्छा लगा, फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको पिच किया, देन आपने बोला कि येस आई एम अवेलेबल, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया, उनका टीम मेंबर आपके साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे और आपको स्क्रिप्ट देंगे और आपको पूरा ब्रीफ देंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग सेल्फ टेस्ट यानी कि घर से ऑडिशन बनाकर भेजना है। अगर आपको उनको आपका ऑडिशन अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, इसमें कुछ अलग बात है, जो उनको चाहिए वो कुछ दिखा, देन दे विल कॉल यू फॉर द फाइनल ऑडिशन अपने ऑफिस में। और अगर वो भी आप क्रैक कर लेते हो तो डेफिनेटली फिर आप आगे टीम के साथ काम करते हो। सो ये है प्रॉपर पूरा प्रोसेस, and there are so many things, not about this Yashraj audition but about the auditions and everything, castings, other auditions. So guys, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज मैं इसमें इतना ही बना रही हूँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बच गया है तो कमेंट में डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। एंड नेक्स्ट ऑडिशंस के बारे में, ऑडिशंस चलते रहते हैं, बस फ़र्क इतना है कि एक्टर्स को नहीं पता होता, अब वो कैसे पता होगा ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ऑल अबाउट दिस ऑडिशंस गाइज, यशराज की जो ऑडिशंस हैं। एंड येस, वन मोर क्वेश्चन दे वर आस्किंग कि कब कॉल आता है। सो गाइज, कॉल का नहीं पता, हो सकता है आपको 6 दिन बाद कॉल आ जाए, हो सकता है आपको 6 महीने बाद कॉल आ जाए, नहीं बोल सकते। लेकिन जब भी कॉल आए, आप कोई भी शूट में बिजी हो, जो भी है, आंख बंद करके बोलो यस हम अवेलेबल है, बिकॉज यशराज के साथ काम करना इट्स अ ड्रीम। और अगर आप लोग बिजी हो ज़्यादा तो मुझे बता देना, मेरे पास भेज देना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी दे देना उनको कि ये फ्री हैं। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हैव पेशेंस। इस इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही चीज़ काम आती है, पेशेंस एंड हार्ड वर्क, दैट्स इट। बस ये दोनों चीज़ अपने अंदर रखो और होप रखो, सब अच्छा होगा, देर से होगा बट अच्छा होगा। यही रोज़ मैं रात को सोच कर सोती हूँ। Okay, so love you all. Stay connected with me on Instagram for more updates and I'll try to make very soon. और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर ये बताना कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर व्लॉग बनाऊँ, किस टॉपिक पर मैं आप लोगों को बताऊँ, ठीक है। सो मुझे इजी होगा बिकॉज आई हैव सो मैनी, लाइक मेरे पास पिटारा है नॉलेज का इस इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज खुद का एक्सपीरियंस। सो मैं कंफ्यूज जाती हूँ कि ये बनाओ वो बनाओ, फिर मुझे लगता है कि यार ये टॉपिक ना अभी बहुत जो न्यू है उनके लिए ना बहुत पीछे का हो जाएगा, बहुत बड़ा नॉलेज हो जाएगा, उनको समझ में नहीं आएगा। सो इसीलिए, एंड जो भी मुंबई में है और आराम नगर जाना चाहते हैं उनके लिए ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पर वीडियोस डला हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हो। सो लव यू ऑल, बाय।